हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। माघ महीने की जया एकादशी का महत्व पद्म पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को कभी पिशाच योनि यानी कि प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और पुराने पापों का नाश होता है। आज हम सिर्फ पूजा विधि ही नहीं बल्कि उन 3 गुप्त नियमों की भी बात करेंगे जो इस व्रत को सफल बनाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, एकादशी की पूजा सिर्फ उस दिन नहीं बल्कि एक रात पहले से शुरू हो जाती है, यानी कि दशमी वाले दिन से ही एकादशी स्टार्ट हो जाती है। जया एकादशी एक रात पहले दशमी को चावल और मसूर की दाल को त्याग देना चाहिए। हाँ, एकादशी चालू होने से पहले ही आपको चावल और मसूर की दाल को नहीं खाना है, आपको छोड़ देनी है। और इस दिन पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, क्योंकि इस व्रत में मन की और शरीर की शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बात करेंगे जया एकादशी की पूजा विधि की। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठें। अगर संभव हो तो थोड़े से गंगाजल मिलाकर आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अगर आपके पास पीले रंग का कोई भी वस्त्र है तो आप उसे पहन सकते हैं। अब हम पूजा करेंगे। तो देखिए, भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। जया एकादशी पर अखंड ज्योति पूरे दिन का दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो आप भी पूरे दिन का दीपक जला सकते हैं। अगर नहीं तो आप जैसे नॉर्मल दीपक जलाते हैं वैसे आप जला लें। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को और विष्णु जी को स्नान कराएंगे। और देखिए, अगर आपके पास घर में बाल गोपाल है तो आप उनको स्नान कराएं। और विष्णु जी की अगर आपके पास तस्वीर है तो आप साधारण छींटे लगा सकते हैं। और अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनको पंचामृत से, गंगा जल से शुद्ध तरीके से स्नान करा लें। फिर उन्हें पीला चंदन और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। बाल गोपाल को आपको पीले रंग के अगर वस्त्र हैं उनके पास तो आप पीले रंग से उनको वस्त्र धारण कराएं और उनके पीले रंग से ही श्रृंगार करें। अब हम बात करेंगे जया एकादशी के खास उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आज के दिन विष्णु जी को 11 पीली पौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन उन्हें पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। जहाँ भी आपका लॉकर है आप उसमें रख दें। आप धीरे धीरे कर्ज से मुक्त होने लगेंगे। और आप दूसरा भी कर सकते हैं, तुलसी परिक्रमा। शाम को तुलसी जी के पास घी का दिया जलाएं और 11 बार परिक्रमा लगाएं। लेकिन याद रखें, एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि माता तुलसी भी व्रत रखती हैं। इसलिए आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही आपको परिक्रमा लगानी है। लेकिन बहुत से भक्त ये पूछते हैं कि एकादशी वाले दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार इस दिन चावल में अशुभ तत्व का निवास होता है, इसीलिए एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाए जाते। तो हमें क्या खाना चाहिए? तो देखिए, आप फल, दूध, कुट्टू की पूरी या साबूदाना खा सकते हैं। जो लोग बहुत कड़ी तपस्या करना चाहते हैं वो बिना पानी के भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन ये शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। अब मैं आपको बताऊंगी जया एकादशी कब है। तो देखिए, जया एकादशी 26 जनवरी दिन गुरुवार यानी कि आज की है जब मैं ये वीडियो डालूंगी। और इसका पारण जो है वो 30 जनवरी 2026 को 7:10 से लेकर 9:20 तक रहेगा। तो देखिए, पारण का समय हमें इसीलिए ध्यान रखना है क्योंकि पारण का जो समय होता है आप उसके बीच में व्रत खोलेंगे तो आपको एकादशी का पूर्ण फल मिल सकेगा। और देखिए, व्रत जितना महत्वपूर्ण है उसका पारण उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जय एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी को ही खोलें। चावल या तुलसी दल से व्रत खोलना शुभ होता है। और देखिए, जया एकादशी पर भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है। कहते हैं जो रात को जग कर विष्णु नाम जपते हैं उसे कई युगों का फल मिलता है। हाँ, आपको एकादशी वाले दिन नाम जपते रहना है या फिर आपको कीर्तन करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जया एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, पीले रंग का प्रयोग। हाँ, एकादशी वाले दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीली चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाने हैं, पीले फूल और पीला चंदन अर्पण करें, उससे आपको एकादशी का फल जरूर मिलेगा। आपको दीपदान जरूर करना है घर के मंदिर में और तुलसी जी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं।
आपको दिन भर मंत्र का जो जाप है वो पूरे दिन ही करना है। पूरे दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन ही मन जपते रहना है। दान पुण्य, इस दिन जरूरतमंदों को फल, पीला अनाज या ठंड के कपड़े दान करना महत्वपूर्ण है। सात्विक व्यवहार, सबसे प्यार से बात करें और किसी पर भी गुस्सा ना करें। और देखिए, जब भी आप विष्णु भगवान की पूजा करें तो उनको तुलसी दल अवश्य अर्पण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। और एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप भगवान विष्णु को तुलसी, उनकी प्रिय चीज़ें, उनकी प्रिय भोग अर्पण करेंगे तो आपको फल अवश्य ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि जया एकादशी पे हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जया एकादशी से पहले एक दिन पहले ही आपको चावल का त्याग कर देना है, क्योंकि एकादशी पर चावल खाना सख्त मना है और आपको चावल उस दिन स्पर्श भी नहीं करने हैं। इसलिए आप जब भी भगवान विष्णु का तिलक करें तो आप उनको तिल अर्पित करें। जो सफ़ेद वाले तिल आते हैं आप वो समर्पित कर सकते हैं। और देखिए, जया एकादशी वाले दिन आपको तुलसी नहीं तोड़ना है, क्योंकि एकादशी के दिन आपको तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना है। एकादशी से एक दिन पहले आप तुलसी को तोड़ के रख लीजिए अच्छे से, और एकादशी वाले दिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तुलसी में जल ना चढ़ाएं। माना जाता है कि माता तुलसी भी इस दिन व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें जल देकर उनका व्रत भंग ना करें। सिर्फ दिया जलाएं, उन्हें दूर से ही प्रणाम करें, दूर से ही परिक्रमा करें, लेकिन आपको तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना है और उनके पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं, और आप उनको जल भी नहीं चढ़ा सकते तुलसी। और हमें एकादशी वाले दिन किसी की भी चुगली, बुराई या झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा व्रत का फल खत्म हो जाता है। और इस दिन हमें नशा और तामसिक भोजन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ना देखना है और ना ही उसके बारे में सोचना है। पूरी तरह से दूरी बनानी है। तो दोस्तों, उम्मीद है जया एकादशी की यह जानकारी आपके काम आएगी और आपका व्रत सुखमय होगा। भगवान विष्णु और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। अगर आपको मेरी यह कोशिश अच्छी लगी हो और आप आगे भी हमारे लाला की सेवा और त्योहारों से जुड़ी ऐसी ही बातें जानना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और हाँ, आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।